हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कौन सी रेशो कर ली है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो कर ली है और नेट प्रॉफिट रेशो कर ली है। नेक्स्ट हम करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ग्रोस प्रॉफिट है ना, वो कौन सी एक्टिविटी को बताता है, वो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही बताता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि जो कंपनी ने, देखो हमने कोई भी एक बिजनेसमैन है, उसके खूब सारे बिजनेस है, ठीक है, तो हम कहेंगे बिजनेस 1 2 3 है ना, तो वो एक बिजनेस से कितना पैसे कमाता है, ठीक है, तो वो उसी बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करता है तो उसको कहते हैं कि हम उसने पहले वाले बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की है, ठीक है। और यदि हम दूसरे बिजनेस की एक्टिविटी कहते हैं तो हम कहेंगे उसने दूसरे बिजनेस की एक्टिविटी की है, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। तो यदि बाई चांस वो एक ही बिजनेस करता है ना, तो हमारे जो नेट प्रॉफिट आपने देखा होगा तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आई थी। ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या है कि सिर्फ उस बिजनेस जिसकी भी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, जो हम बिजनेस चला रहे हैं उसके ही सिर्फ उसी का प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है सिर्फ उसी को चलाने पर जो प्रॉफिट होता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि हमने बिजनेस को चलाने के लिए परचेज किया या प्रोडक्शन की, उससे रिलेटेड सारे खर्चे है ना, उसको बेचा मतलब सेल की, उससे उससे जो हमें पैसा आया है ना, और उसको बेचने पर जितने भी सारे खर्चे कर दिए है ना, जो भी बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी खर्चे किए उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। और बिजनेस से ही इनकम हुई, और बिजनेस को चलाने पर जितने खर्चे उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हो सकता है कि मैंने अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर दिया हो है ना, और उससे मुझे मिल रही हो, मैंने प्रॉपर्टी बना दी, इससे मुझे रेंट आ रहा है ना, पर ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। क्यों? ये बिजनेस को चलाने पर थोड़ी इनकम हुई है, ठीक है ना, ये बिजनेस को चलाने पर इनकम नहीं हुई है। ऐसे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब सिर्फ बिजनेस को चलाने पर जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों ही अलग कंसेप्ट है। नेट प्रॉफिट में हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ओवरऑल है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी डालते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। ये हमें एग्जैक्ट प्योर बताता है, प्योर हमें प्रॉफिट बताता है। ऐसा होता है, देखो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, ठीक है, हो सकता है कि उसकी जो बिजनेस में वो लॉस कमा रहा हो है ना, और उसकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो, ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं बिजनेस बड़ा अच्छा चला है, तो नेट प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। समझो, फिर से सुनीजिए। जैसे कोई बिजनेसमैन है, बहुत ही कम प्रॉफिट है उसका है ना, बिजनेस से बहुत कम प्रॉफिट है, लेकिन उसकी मेन जो इनकम आती है वो कहाँ से आ रही है, जैसे उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है कहीं पर है ना, तो वहाँ से इनकम आ रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं बिजनेस बड़ा अच्छा चला हुआ है, लेकिन उसका बिजनेस नहीं अच्छा चला हुआ है, उसकी अपनी खुद की दूसरी प्रॉपर्टी है जिससे उसको इनकम मिल रही है ना, तो ऑपरेटिंग इनकम थोड़ी हुई है ना। हम कहेंगे इसका फ्यूचर में होगा तो हम उसके बेस पर नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे हम कहेंगे कि हम एक पर्सन की पूरी ओवरऑल पिक्चर देखें तो हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। एक बिजनेस की पूरी ओवरऑल पिक्चर देखें तो वो नेट प्रॉफिट देख लेंगे, क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो भी बिजनेस की ही है ना, मतलब उसी की है। लेकिन जो ऑपरेटिंग वो सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट को, जो प्योर प्रॉफिट को बताता है, सिर्फ उसी बिजनेस से रिलेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो बिजनेस में काम करने से प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो काम किया तब प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं है नॉन जो कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी उससे प्रॉफिट आया, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है थोड़ा समझ गए होंगे आप, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हमें ये बताती है कि बिजनेस चलाने पर हमें कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट में प्रॉफिट हुआ है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो मेन मकसद क्या है, सेल करना, सेल्स के साथ ही लिंक बनाया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। दिस रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल। नेट सेल तो आपको पता ही है क्या होती है, क्रेडिट सेल, कैश सेल माइनस सेल रिटर्न, नेट सेल होगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या, जो सिर्फ बिजनेस को चलाने से प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इट इंडिकेट्स प्योर प्रॉफिट। इसको हम प्योर प्रॉफिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट ही होता है, जनरेटेड बाय ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि इस प्रॉफिट में से जो हम, यदि हम थोड़ा पिक्चर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी बना लें तो उसमें हम इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं करते। इंटरेस्ट हमें इसमें देना है किसी को है ना, किसी को जैसे वो भी माइनस नहीं करना, टैक्स भी इसमें माइनस नहीं होना, ठीक है, तो वो ज़्यादा ही आएगा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये आप समझ गए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट से मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पिक्चर बनाओ थोड़ी सी, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड मत करो है ना, और इधर एक्सपेंसेस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ये उल्टे साइड से चले, यदि नीचे से चले, नेट प्रॉफिट है उसमें हमने क्या माइनस किया हुआ था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए हुए थे ना,
डेबिट का मतलब क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस की, उनको ऐड कर दो, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया हुआ था उनको माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर भी मैं आपको एक अच्छे से और ढंग से समझाती हूँ। देखो हमारे पास दो बैलेंस शीट, दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले ली, ठीक है। तो लेते हैं, तो हमें पहले ग्रोस प्रॉफिट आया, कहाँ से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से लिख लिया। फिर उसमें से हम क्या क्या डेबिट करते हैं, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सारी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। जैसे ऑफिस का रेंट, ऑफिस की मतलब ऑफिस उसको बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे हुए उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे डेबिट ही करते हैं ना हम सारे एक्सपेंसेस को, और टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। फिर हम टैक्स को भी डेबिट करते हैं, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना +1 से, तो उसके बाद ये आ जाता है नेट प्रॉफिट। हम ऐसे ही बनाते हैं ना, नेट प्रॉफिट ऐसे ही निकालते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट में क्या माइनस हुआ होगा, टैक्स माइनस, ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसमें ये चीज़ें माइनस होके आई है ना, इसमें क्या माइनस हुआ है, टैक्स। हम कहते हैं टैक्स नहीं माइनस, यदि ऑपरेटिंग निकालना है तो टैक्स माइनस नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब टैक्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस नहीं होना चाहिए। डेबिट का मतलब क्या है कि इस नेट प्रॉफिट में क्या है, ये वाले क्या है, माइनस हुए हैं, लेकिन यदि ऑपरेटिंग में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐड कर दो, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस नेट प्रॉफिट में क्या है, ऐड है ना, क्रेडिट का मतलब, तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यदि हम ये तीन चीज़ों का एडजस्टमेंट कर दें तो नेट प्रॉफिट में तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। मतलब कि कहने का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सीधा, हम चाहे प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट लिया, इसको छोड़ो, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या, एक्सपेंस ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे कर लो। फिर भी ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगी, मैं दूसरी बना देती हूँ। तो मतलब यदि मैंने इसी से ही बनाना है, इसी कंपनी का ही बनाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैसे निकालूंगी, तो मैं ग्रोस प्रॉफिट उतारूंगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लूँगी नहीं। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नहीं लेना मैंने, टैक्स को भी नहीं लेना। फिर जो भी मैंने प्रॉफिट में से इसको माइनस करके जो आया वो मेरे क्या हो गया, ऑपरेटिंग इनकम हुई, वो मेरी क्या हुई, ऑपरेटिंग इनकम हुई, वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम हुई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट तब कहेंगे यदि और ये सारी चीज़ें है ही नहीं, तब कहेंगे नेट प्रॉफिट है, ठीक है, समझ गए। फिर भी एक बार और समझा देती हूँ मैं। आप देख रहे हैं ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता है ऊपर बना है सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक करके ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ग्रोस प्रॉफिट के बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम इसको नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हैं। क्यों, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर ही हुए। जहाँ पर जिस बिजनेस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, तो उसका नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होंगे, बराबर ही होंगे, है ना। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वही मैंने ले लिया, हमने एक क्वेश्चन दिया, उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिट कर दिया। जैसे सेल ले लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दी 30 लाख, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन होता तो ऑपरेटिंग होता, और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, पर लॉस मतलब बेचने पर जो लॉस हुआ, ये कौन सा लॉस हुआ, नॉन ऑपरेटिंग। इसलिए हम यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तब इसको हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, कि हाँ नेट प्रॉफिट निकालेंगे तब हमने इसको डेबिट करना था, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, क्योंकि ये यदि डेप्रिसिएशन होता तो हमने इसको डालना था यहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट हुआ है, ये कौन सा प्रॉफिट है, प्लांट को बेचने पर, तो ये कौन सी इनकम हुई, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। इसलिए नहीं तो यदि नेट प्रॉफिट निकालते तो हमने यहाँ लिखना था बाय, प्रॉफिट को डालना था, लेकिन ये कौन से नॉन ऑपरेटिंग है तो हमने यहाँ पर नहीं डालना, हमने क्या निकालना, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है, 2 लाख, मतलब 3 लाख हमारी सेल है, 2 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख, 1 लाख डाल दिया। तो 1 लाख में क्या माइनस करेंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं क्या है, ऑफिस एंड ऑपरेटिंग है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग है, और ये लॉस ऑन फर्नीचर ये नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट भी कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसको नहीं लेंगे हम। तो सीधे ही बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितना आया, 60,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख सेल मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। यदि हमने इसी से ही नेट प्रॉफिट निकालना होता, इसी क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट निकालना होता, तो हमने ये प्रॉफिट 5,000 को यहाँ ले लेना था, है ना, और हमने लॉस को यहाँ लेना था, तो इससे क्या हो जाना था,
क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है ना, तो 1,000 बढ़ जाना था, ये 61,000, तो नेट प्रॉफिट 61,000 आना था। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाना था, 61,000 आना था। तो नेट प्रॉफिट रेशो बननी थी 61,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें नॉन ऑपरेटिंग ना तो इनकम लेनी है ना ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेने हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे, ये कंपनी की प्योर को बताता है, मतलब कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सिर्फ बिजनेस के ही प्रॉफिट को बताता है, ठीक है। ये रेशो जितनी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तो ये हमें बताएगी कि बिजनेस उतना ही ज़्यादा अच्छा चला हुआ है, ठीक है। ये प्योर बताता है ना, क्योंकि यदि नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड कर देते हैं ना, तो उससे प्योर बिजनेस की इनकम के बारे में नहीं पता चलना था, क्योंकि मिक्सचर हो जाना था। तो हमें ये पता चला कि इस बिजनेस को, जैसे मैं समझो 5 बिजनेस चला रही हूँ, तो पाँचों की ऑपरेटिंग इनकम ऐसे निकालूँ, तो हमें इतना ही पता चल जाता है कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा अच्छा चला हुआ, कौन सा बिजनेस कम अच्छा चला हुआ है, ठीक है। ऐसे कंपेयर हो जाएगा। यदि हम नेट प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं तो ओवरऑल ही आ जाता है ना, नॉन ऑपरेटिंग भी आ जाता है, जिससे पिक्चर इतनी क्लियर हो नहीं पानी थी, ठीक है। यदि हमें मैनेजमेंट को पता चल गया ना कि सिर्फ बिजनेस से ये एफिशिएंसी, डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा पता चलता है एज कम्पेयर टू नेट प्रॉफिट के बारे में। क्योंकि नेट प्रॉफिट में सब कुछ ही आ जाता है ना, ये सिर्फ बिजनेस की एक्टिविटी को ही जो प्रेजेंट करता है। यदि कोई बोले बिजनेस की सिर्फ एक्टिविटी से ही यदि हमने देखना है कि क्या प्रॉफिट हुआ, बिजनेस की एक्टिविटी को जो प्रेजेंट करता है वो हमें सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बता सकता है, ठीक है। तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे अभी तक तो इतना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है।